नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये एक्सरसाइज है 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन है फर्स्ट फर्स्ट का बी है। ए मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में लेक्चर 4 में बता दिया है। आपको प्रूव करना है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है fx c, वेयर c क्या है, c इज कांस्टेंट, c अचर है। तब आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, अवकलनीय है। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल कब होगा, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो। तो आपको क्या करना है, अच्छा ये डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पर। हर पॉइंट मतलब इसके डोमेन में आने वाले हर पॉइंट पर। तो जो सेट ऑफ डोमेन है इस फंक्शन का वो हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। तो हर वास्तविक संख्या पर ये जो फलन है ये कैसा है, अवकलनीय है। तो आप कोई भी एक रियल नंबर ले लोगे, जैसे मैंने a में किया है, या लिखोगे माना ये हमने कोई a मान लिया, लेट a बिलोंग इनटू कैपिटल R, एक स्वेच्छ संख्या है, स्वेच्छ वास्तविक संख्या, एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, आप a पॉइंट पर ले रहे हो तो क्या लिखा जाएगा, बोलो a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड माइनस h। यहां पर x है f ऑफ x, तो c आ रहा है। यहां x के प्लेस पर अगर आप a माइनस h करोगे तो भी c आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा c माइनस, अब यहाँ x के प्लेस पर आप a रखोगे तो f ऑफ a इक्वल टू भी c हो डिवाइड माइनस h। c में से c माइनस होगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 0। ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरीके से नाउ एट x इक्वल टू a, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड h। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, यहां पर आप a प्लस h करोगे तो भी c आएगा, c माइनस c डिवाइड h। c में से c जाएगा 0, यानी 0। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0। तो यहां लिखेंगे हम सिंस जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों डेरिवेटिव इक्वल, अब आप यहां पर a हमने लिया है, ये स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, यानी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो हर वास्तविक संख्या पर, हर रियल नंबर पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर हर रियल नंबर पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन कैसा हो गया, अवकलनीय। अच्छा जो वास्तविक संख्या मैं बोल रहा हूं, सेट ऑफ रियल नंबर जो बोल रहा हूं वो क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन के हर पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, उसके दोनों डेरिवेटिव हर पॉइंट पर समान है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है इट इज द फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी ये जो फलन है ये कैसा है, अवकलनीय। यहां लिख देंगे हेंस, अतः गिवन फंक्शन is differentiable। गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये आपको प्रूव करना। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी हो गया, ये मैंने आपको कल बता दिया था, बी हो गया। इस बी को नोट कीजिए आप, फिर मैं आपको इसके आगे वाला क्वेश्चन बताऊंगा, करो इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। ये फंक्शन है fx इक्वल टू e टू द पावर x। ये
प्रूव करना है कि डिफरेंशियल है हर रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लें, ऐसे माना ए कोई स्विच वास्तविक संख्या है। Suppose small a be any arbitrary real number। अब इस पर आपको क्या लेना है, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड माइनस h। यहां देखो f ऑफ x e टू द पावर x आ रहा है, यहां x के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, a माइनस h। यहां पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर a माइनस h। फिर आपको f ऑफ a निकालना है, तो x के प्लेस पे क्या लिखना है, a, ये आएगा e टू द पावर a डिवाइड माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर a इसमें कॉमन आ जाएगा, e टू द पावर माइनस h माइनस 1 डिवाइड माइनस h। e टू द पावर माइनस x का एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 11 क्लास में है ये, फैक्टोरियल 3 प्लस अल्टरनेट साइन आते हैं। e टू द पावर माइनस x का जो प्रसार है, एक्सपेंशन है, वो क्या है, 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यहां पर यहां है e टू द पावर माइनस h, तो x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, h लिखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर a कॉमन आ गया, ये आएगा कितना बोलो, 1 माइनस h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस 1 डिवाइड माइनस h। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, h टेंड्स टू 0 e टू द पावर a इनटू, यहां माइनस h कॉमन निकालो, माइनस h कॉमन लोगे तो 1, ये माइनस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h डिवाइड माइनस h। ये माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा, h के प्लेस पे 0 पुट करोगे, आगे वाले टर्म 0 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो आएगा e टू द पावर a। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपको इसी तरीके से क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। नाउ एट x इक्वल टू a, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखोगे, बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी इस x के प्लेस पे a प्लस h करना है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर a प्लस h माइनस e टू द पावर a डिवाइड h। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर a कॉमन आ जाएगा, e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइड h। नोट कर लो, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर a, एक्सपेंड करेंगे इसको e टू द पावर
h का, ये एक्सपेंशन होता है e टू द पावर x का। क्या एक्सपेंशन होता है बोलो, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 2 है, प्लस एंड सो ये आएगा आपका 1 प्लस h, यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो लास्ट में है -1 डिवाइड में है h, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, e टू द पावर a, h कॉमन ले लेंगे आप, 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 और आगे जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब h के होंगे एंड डिवाइड बाय h, h के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो आगे की सभी टर्म 0 हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो e टू द पावर a, ये आपका आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है e टू द पावर a, राइट हैंड डेरिवेटिव है e टू द पावर a, यानी दोनों डेरिवेटिव क्या है, इक्वल है, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों डेरिवेटिव समान है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल। अतः फलन या दिया गया फलन अवकलनीय है, hence the given function is a differentiable function। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करके बता दी, ऐसे इसमें एक क्वेश्चन और है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेथड एक ही रखना है आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तरीका चेंज नहीं करना है, जो मैंने बताया है उसी तरीके से करना है, केवल आपको फंक्शन चेंज होगा। तो फंक्शन चेंज होने की वजह से जो लिमिट की कैलकुलेशन है वो चेंज होगी और डेरिवेटिव को चेक करना है। अगर दोनों डेरिवेटिव समान आ गए तो आप कहोगे दैट फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और अगर डेरिवेटिव समान नहीं आए तो आप कहोगे दैट फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी दिया गया फलन अवकलनीय नहीं। तो करो इसको जरा नोट करो। नेक्स्ट आप लोग एक और क्वेश्चन देखो, ये फंक्शन है fx sin x, ये आपको प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो सेम तरीका वही रखना है, यहां पे आप सपोज करेंगे लेट x a be any arbitrary real number log into r, therefore लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 बोलो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर x के प्लेस पे क्या पुट करना है, a माइनस h, ये क्या हो जाएगा sin a माइनस h, x के प्लेस पर a पुट करना है sin a डिवाइड माइनस h। एक फॉर्मूला होता है sin c माइनस sin d, 11 में मैंने आपको लिखा है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर देखो आप साइन c के प्लेस पे क्या है a माइनस h और d के प्लेस पे क्या है a, तो जहां c आ रहा है वहां आपको क्या लिखना है a माइनस h, यानी 2 cos a माइनस h प्लस a डिवाइड 2 इंटू साइन c माइनस d, यानी a माइनस h माइनस a डिवाइड 2, a से a कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे के नीचे क्या है डिवाइड में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos a प्लस a यानी 2a और 2 का डिवाइड करोगे तो a माइनस h अपॉन 2 इंटू साइन माइनस h अपॉन 2 डिवाइड माइनस h,
इसको अलग करेंगे, cos में लिमिट अलग लग जाएगी, इसको ऐसे लिख दो cos a minus h upon 2 into माइनस बाहर आ जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस h अपॉन 2 माइनस बाहर हुआ, नीचे माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 क्या मल्टीप्लाई में है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन h अपॉन 2 डिवाइड h अपॉन 2। ये तीसरे नंबर का है, ऊपर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा इसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है लिमिट में, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो ये क्या हो गया, ये वाला 1 हो गया, और यहाँ इसके प्लेस पे 0 करोगे तो a यानी cos a। ठीक है, ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको बना लिया हमने इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट इसी पॉइंट पर। नाउ एट x इक्वल टू a राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, यहाँ x के प्लेस पर a प्लस h पुट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस h, ये हो गया साइन a प्लस h माइनस f ऑफ a यानी साइन a डिवाइड h। ये फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन b, अभी लिखा था मैंने, क्या फॉर्मूला है 2 cos, दोबारा लिख देता हूं 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला इसमें लगा दें, इसको नोट करो जरा। राइट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड लिमिट नहीं, राइट हैंड क्या है डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, c के प्लेस पे क्या है यहाँ a प्लस h और d के प्लेस पे क्या है a, तो यहाँ पुट करेंगे c और d की वैल्यू, ये आएगा आपका 2 cos a प्लस h प्लस a डिवाइड, फिर आएगा इनटू साइन a प्लस h माइनस a डिवाइड, और इसके नीचे पूरे के नीचे क्या है h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, ये हो जाएगा a प्लस h अपॉन, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा है मैंने, ये a और a ऐड हो जाएगा 2a और 2 का डिवाइड करेंगे तो a प्लस h में डिवाइड करेंगे h बटा इनटू साइन, ये आपका a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे h अपॉन और नीचे क्या है h, इसको ऐसे लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a प्लस h अपॉन 2 और यहाँ अलग लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 जो बचा हुआ पोर्शन साइन h अपॉन 2 और इसको नीचे क्या लिख सकते हो h अपॉन 2, यहाँ 2 का डिवाइड करोगे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो मल्टीप्लाई वाला है उसको काट दो, या फिर इसको नीचे लिखा जा सकता है, ये तीसरे नंबर का यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये बनेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ h के प्लेस पे 0 करेंगे तो ये हो जाएगा cos a, ये आपका हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इतना ही आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है cos a और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है cos c। अगर दोनों डेरिवेटिव इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो कैसा है डिफरेंशिएबल, हेंस द गिवन फंक्शन is
डिफरेंशियल। ये आपको प्रूव करना, ठीक है, करो इसको नोट। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट बता दिए। मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग ये डेरिवेटिव निकाल के आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि फंक्शन चेंज होने की वजह से कैलकुलेशन बदलती है। मेथड वही है, फॉर्मूला वही है, लेकिन फंक्शन चेंज हुआ। तो जैसे अब sin का है तो sin का फॉर्मूला वहां पे e की पावर x वाला आना था, तो e टू द पावर x वाले में e टू द पावर x का एक्सपेंशन लगाया। या फिर आप लिमिट कैलकुलेट करने के लिए एक मैंने आपको एल हॉस्पिटल रूल बताया था, वो भी यहां लगा सकते हैं। केवल आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो अगर एक्सपेंशन करके हो रहा है तो आसान है। अगर आपको एक्सपेंशन याद नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 को 0 या इनफिनिट को इनफिनिटी बन रही है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो अभी इनिशियली आप इनको एक्सपेंशन से करने की कोशिश करो, बाकी जब आप इसके आगे वाला जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन को सीख लोगे तो आप अगर कहीं एल हॉस्पिटल रूल लगाए तो एल हॉस्पिटल रूल लगाए। ये मैंने आपको 11th में बता दिया, वैसे बुक में नहीं है पर मैंने बता दिया था क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एल हॉस्पिटल रूल इज वेरी हेल्पफुल। उससे आप क्या कर सकते हैं, कम समय में बड़े को आप एक्सपेंड करेंगे, काटपीट करेंगे, टाइम लगेगा। एल हॉस्पिटल रूल से आप फटाफट कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको लगा के बता दूं, अदरवाइज अगर एक्सपेंशन से हो रहा है तो आप एक्सपेंशन से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो फलन है f(x) mod x बिंदु x 0 पर अवकलनीय नहीं। टू प्रूव दैट द फंक्शन f(x) mod of x at point x 0 is not differentiable, ये आपको प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, यहां पे गिवन हो गया आपको, गिवन दैट फंक्शन है f of x is equal to mod of x equal to 0 पे चेक करना, at x equal to 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको तो याद कर लो आप, f of 0 minus h minus f of 0 divide minus h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यानी माइनस h होगा। इस x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, माइनस h की जगह मॉड ऑफ माइनस h, ये मॉड ऑफ 0 f ऑफ 0, x के प्लेस पे यहां 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइड माइनस h। किसी भी नेगेटिव नंबर का जो मॉडुलस होता है वो पॉजिटिव, जैसे मॉडुलस -5 है, क्या आएगा, ये 5 है। ये माइनस h का मॉडुलस क्या हो, h, 0 का 0 ही रहेगा और नीचे है माइनस h, ये से h कैंसिल होगा तो कितना आएगा, -1। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से सिमिलरली आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। नाउ एट x equal to 0 राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 divide h, लिमिट h tends to 0, 0 plus h यानी h, ये हो जाएगा आपका mod of h, ये mod of 0, ये h, यानी लिमिट पॉजिटिव नंबर का अगर आप मॉडुलस लेते हो, जैसे मॉडुलस +5 तो ये 5 ही आएगा, ये हो जाएगा आपका h अपॉन h, 0 का तो 0 ही, ये से कैंसिल होगा 1 आएगा, ये आपका आ गया राइट हैंड। अब आप देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है -1 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है वो +1 आ रहा है, यानी दोनों डेरिवेटिव बदल गए। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, hence the given function is not differentiable
क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है, बार-बार लिमिट आपको सॉल्व करनी है। तो इसके लिए आप जितने भी एग्जांपल्स हैं या जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, उन सभी क्वेश्चंस की रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसको पेयर